दीप प्रज्वलन के लिए हमारे परम प्रिय शास्त्री जी इस कार्य को पुनः आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करता हूं कि आचार्यवर जी अपने मुखारविंद से अनेकों वाणियों से, वेद मंत्रों से और हम सबको अनुग्रहित करेंगे। हम अपने आचार्य जी का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। जहां ज्ञान का उद्गम हुआ, जहां एक अंत के बाद में एक शुरुआत हुई, उस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि को मेरा प्रणाम। मैं ज्ञान की एक भी बात नहीं करूंगा, निश्चित रहिए, बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान के लिए समय की आवश्यकता होती है और समय को मैं रन करता हूं, समय को जीता हूं और समय के साथ चलता हूं और समय का ज्ञान दुनिया को करवाता हूं। ज्ञान की एक भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधी बातों पे आता हूं आपके लिए। ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यहां कृष्ण की वाणी इस समय भी मौजूद है और उसका ज्ञान सभी लोगों को है। तो जहां कृष्ण का ज्ञान होता है उस जगह आपको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूंगा ये कुरुक्षेत्र की भूमि के बारे में, और मिस्टर अश्विनी जी जिन्होंने ये ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन की रचना की है उनके बारे में, राजेश जी के बारे में कहूँगा, और थोड़ी कुछ बातें जो हमें जीवन को निर्वाहित करती हैं। हमारे भाई साहब, ब्राह्मण सामने झलकता है, हम लोग तिलक चुटिया लगाने और धोती पहनने से शर्म करते हैं। आज जितने भी ब्राह्मण है, और महत्व की एक बात बताना चाहूँगा, टोपी जो होती है या हमारा सर जो होता है इसको ढके रहना चाहिए। हमारे राजेश जी भाई साहब इसको प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर ने निश्चित रूप से कहा, मैं दो तीन बातें ही आपसे कहूँगा। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद, यदि आपको कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं या आप डिसीजन देना चाहते हैं, आप ज्योतिषी हैं, आपको डिसीजन देना है, ये पंच तत्वों को गतिशीलता प्रदान करता है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद। छोटे से ग्रुप के अंदर बताना चाहूंगा, गाय हमेशा सीधी चलती है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गाय को रखा। गंगा जो मरने के बाद में आपको गति देती है, तो जीते जी न जाने कितनी गति देती होगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। गीता, भगवान कृष्ण की गीता एक ऐसा ग्रंथ जिस पे भगवान कृष्ण की वाणी को लिपिबद्ध किया गया है। वो गीता जिसको खोलने से भगवान कृष्ण की वाणी का उद्गम होता है, आपके सामने प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण के लिए कुछ कहना अपने आप में एक संकीर्णता होगी, वो तो एक विशाल है। गायत्री आपके 24 अक्षरों को इंडिकेशन करती है, आपके 24 घंटों को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और गोविंद, कृष्णं वंदे जगत गुरु। मैं भविष्य की बात करना चाहूंगा अश्विनी जी के लिए। अश्विनी जी इससे पहले मुझे लगता है ज्योतिष में नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक शुरुआत की है। कुरुक्षेत्र एक अंत होकर के एक नए युग की शुरुआत करने की जगह है। तो अश्विनी जी, ये जो नाम आपने रखा है ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन जो है, वो वास्तव में एक बहुत विस्तृत स्थिति लेगा, ग्लोबल पोजीशन पे जाएगा, आई एम कंफर्म। अश्विनी जी को ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राजेश जी को जानता हूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पांव, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इन्होंने एक ऐसे ज्योतिष पुंज का निर्माण किया है जो विश्व को कॉमर्शियल एस्ट्रोलॉजी सिखाएगा। हमें अपनी कीमत का पता ही नहीं है कि हमारी अपनी कीमत क्या है। हम जीवन के 36,500 दिन लेकर के इस दुनिया में आते हैं, कोई नहीं जीता है। वो 36,500 दिनों को एक दिन के अंदर जो 24 घंटे होते हैं, उसकी कीमत को बनाने वाले अश्विनी कुमार जी होंगे। नक्षत्रों की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है। मैं ये नहीं कहता, इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता में उस चीज के जनक होंगे। और बहुत सी चीजें हमें करने के लिए हम केवल फ्यूचर की बातें करेंगे अभी आपसे, और उसका निर्माण, उसका बीज पड़ चुका है। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर WHO आ रहा है। आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है। भारत में वर्ल्ड बैंक बेंगलोर में आएगी। और भारत की जो स्थितियां हैं
जो चुनाव इलेक्शन जो होंगे वो डायरेक्टली एक ही चुनाव होंगे, और राष्ट्रपति सिस्टम तो मैं नहीं कहूंगा, एक नया सिस्टम लेकर के आएगा। जैसे एजुकेशन के बारे में जो आपका है, वो एजुकेशन सिस्टम बदल गया, मेडिकली सिस्टम बदल गया, बहुत कुछ सिस्टम बदल गया हमारा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर ये इतना डेवलपमेंट हो रहा है जो आपकी सोच में नहीं है। हम ज्योतिषी इसलिए फेल हो जाते हैं कि हम समय के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। कोरोना के ऊपर जब हमने भविष्यवाणी की तो कई विषयों के लोगों ने, केवल एक विषय नहीं है ज्योतिष, केवल एक ज्योतिषी आपसे चर्चा नहीं करता है, एक भौगोलिक वैज्ञानिक आपसे पूछता है कि ये जो कोरोना आया है उसके बाद में की स्थितियां, भौगोलिक परिवर्तन क्या होगी। मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूंगा, मैंने कहा ना मैं ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, मैं इस दुनिया की बातें करूंगा। ये पावर का ट्रांसफर है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो है वो अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर गन पॉइंट लेकर के और रख दिया था कि मेरी डॉलर के ऊपर व्यापार करना है, और हम पूरा विश्व जो है वो अमेरिका का गुलाम हो गया। तो आज जो है वो चाइना के ऊपर ट्रांसफर हुआ है, और उसके लिए कोरोना जरूरी था। ज्योतिष के लिए आज से 1097 सालों से बृहस्पति जो है वो स्पीडली चला, और इतना अत्याचारी हो गया कि उसको रोकना दुनिया को जरूरी था। यदि दुनिया नहीं रुकती तो शायद यहां परमाणु बम गिर करके और विनाश हो जाता। कोरोना ने विषाणु युक्त स्थितियां की। हमारे राजेश जी ने कहा था कि कोरोना इतना विस्तृत होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है, किंतु वो कोरोना का रूप होगा। आप जो तीसरी लहर है वो नहीं आएगी। आई एम श्योर कि अब दुनिया में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आप हो तो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाणित करता हूं आपके सामने। कुछ लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी, कुछ लोगों में एंटीबॉडीज तैयार हो गई, और कुछ लोग पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। दोबारा से आपके यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि न तो बृहस्पति इतना तेज चलेगा और न शनि की वक्र गति उसको परेशान करेगी। तो हमारा भौतिक जीवन जो है एक सिंपली स्थिति में, राजेश जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य है। उसकी स्ट्रेंथ जो होगी, अभी आपके डेल्टा प्लस चल रहा है, आगे 2-3 और लहर आएगी। जो पहले जो शुरुआती था इसका, वो 1 से 4 व्यक्तियों को करता था, उसके बाद में 4 से 8 को करने लगा, अभी 16 को कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, आप केरला में देख सकते हैं इस बात को, बड़ी गति से, तेज गति से। एक व्यक्ति का आपने चुनाव हुआ नहीं कि ये कोरोना इफेक्टेड है, 16 व्यक्ति उसके साथ हो गए पहले से। जब तक आप टेस्ट कराने लगे तब तक कोरोना हो गया। जून 2019 के अंदर जब हमने कहा तो दुनिया ने हमें कहा आप सब पागल है क्या, क्या इस तरीके की है क्या। उनको ये नहीं पता था कि ये कोरोना जो है वो आज का नाम है। हमारे संपूर्ण पंचांगों में लिखा हुआ है। हम पंचांगों को पढ़ते नहीं, हम केवल तिथिवार नक्षत्रों को पढ़ते हैं। जहां आपके पहले पेज के अंदर जो है 2-3 पेजों के जो पंचांग की नियमित स्थितियों के बाद में जहां आता है ग्रहों के बारे में, वहां पे आपके स्पष्ट लिखा हुआ है, जहां ग्रहों की डेट दे रखी होती है चेंजिंग की, उसके साथ में एक श्लोक लिखा रहता है। हम संस्कृत को जानने वाले भी नहीं है। मेरे सामने रतनलाल जी बैठे हुए हैं, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं, और कई विश्वविद्यालयों में आपको पता होना चाहिए ये जगह भी संस्कृत की है। कनेक्टिंग टू ब्रह्मांड। लैंग्वेज जो संस्कृत लैंग्वेज, वो लैंग्वेज नहीं है, वो वैज्ञानिक चिन्ह है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है। एक ही संस्कृत का श्लोक यदि आप बोलेंगे तो आप प्रकृति के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका की सीनेट के अंदर जो है वो आपके संस्कृत का श्लोक बोले जाते हैं शुरुआत या एंड में। उसका मतलब है आप प्रकृति के साथ में जुड़ जाते हैं। बहुत सी बातें ज्ञान की है। मैं आपको बता दूं, आपके कुरुक्षेत्र के अंदर अभी मोदी जी आने वाले हैं। आज उनका प्लान आप लोगों के सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि नए भारत का निर्माण होना है या नई चीजें आनी है। बिना कुरुक्षेत्र में आए महाभारत का युद्ध जो है उसको इसलिए चुना गया था कुरुक्षेत्र को। आपको शायद पता होगा कि इस जगह को किस लिए चुना गया। ये अंत और शुरुआत है। आज इन्होंने जो दिन रखा है शिक्षक दिवस का रखा है। शिक्षक की गोद के अंदर जो है निर्माण और प्रलय दोनों पलता है, जो आपके कुरुक्षेत्र में है। मेरे से आकांक्षा जी ने कहा था, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा समय पूरा हो गया तो इसलिए मैं चला जाऊंगा, मैं बताऊंगा। आकांक्षा जी ने, आकांक्षा है ना उसके अंदर हर चीज को प्राप्त करने,
उनके अंदर एक आकांक्षा थी। आज उन्होंने केतु का पूछना ही था, वो नहीं कोई और व्यक्ति बात करता। ये कंफर्म है। क्यों है? क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र है वो पितृ क्षेत्र है। आपके यहाँ जितनी मौतें हुई, उन मौत आपके पूर्वजों की तो हुई, पितरों की तो हुई। आपके पितृ कौन है? आपके डीएनए में मौजूद जो ये सिस्टम है आपका, जो आपके ऋषि मुनियों से, आपके गोत्रों से मिलता है, तो वही है। और पितृदोष को लोग दोष कहते हैं, वो दोष नहीं है, वो आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने कुछ कार्य अधूरे छोड़ दिए, उनको पूरा करते हैं। और केतु और राहु, ये कोई ग्रह नहीं है, इनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखें। यदि आज आप यहाँ कुरुक्षेत्र में आए हैं तो मैं आपको एक बात पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, आपका अगले 24 घंटों के बाद में जीवन में एक नया बदलाव आएगा। ये इस जगह की है। और जो टाइम इन्होंने, अश्विनी कुमार जी ने, खुद तो ज्योतिषी, मुझे डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, मैं आपके मंच से बोल रहा हूं और आपका अपना बड़ा भाई समझ लीजिए, चाहे मुझे अपना दोस्त समझ लें। आप इससे पहले ये काम करते थे क्या? देख लीजिए। ये प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं। मेरे से पहले स्वामी जी ने भी कहा कि ज्योतिषी, मैडम ने भी कहा कैसा होना चाहिए। मैं कहता हूं ब्रह्मांड की शक्तियों को संचालित करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है, जो किसी के भी जीवन में आशीर्वाद और श्राप देकर के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब हम लोग ब्राह्मण नहीं रहे, हम बामण हो गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। यदि आप सूर्य उदय होता है पूरब की तरफ, और ये सूर्य की नगरी है, आपको बता दूं, यदि आपके किसी के सूर्य डिस्टर्ब होता हो, आप कुरुक्षेत्र चले जाइए। यदि आपका सूर्य के साथ में केतु हो तो कल के दिन यहां स्नान कर लीजिए। ये डाबी अमावस्या है। ग्रहण की स्थिति को जो है ना, मैडम आपको ही बता देता हूं, आप कल प्लीज यहां रहे जरूर, कल परसों भी रहे तो और बढ़िया है। क्या समझे? नहीं, उन्होंने वो एक चैलेंज किया था कि साहब 30 सेकंड के अंदर कोई आदमी आ जाए। मुझे कोई चैलेंज लेना नहीं है। मुझे मेरे ज्योतिष के ऊपर कोई आदमी ये कहे कि यहां किसी के पास ज्ञान है तो याद, ये तो कृष्ण की नगरी है, यहां तो कृष्ण ज्ञान, यहां कृष्ण की वेव्स हैं आपकी। वो वेव्स आज भी है, आप ब्रह्मांड में खोज लें, वो जगह आपको यही मिलेगी जहां गीता की रचना हुई, वो जगह है। मैं आपसे कहना चाहूंगा हमेशा के लिए कि ये वो जगह है जहां जिस समय आपके किसी भी कोई भी कार्य नहीं बने, किसी भी तरह से, अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र आ जाइए। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं होता है, और हम ज्योतिषी लगभग इन्हीं दिनों के अंदर करते हैं। लेकिन अश्विनी कुमार जी ने जो कार्य किया है वो यहां अमावस्या के आसपास ही होना चाहिए। 14 और इन्होंने तो त्रयोदशी रखा था सुबह। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, अण पूछो मुहूर्त भलो क्या तीज क्या तेरस। मैं बीकानेर राजस्थान से हूं और हरिद्वार से हूं, उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी का वाइस चेयरमैन रहा हूं। एक भी ज्योतिषी जो है अपने दुर्भाग्य से अब तक मिनिस्टर नहीं बन पाए। मेरा ऐसा सौभाग्य और भाग्यशाली रहा कि मैं एक ज्योतिषी हूं और पैदाइशी यही कार्य कर रहा हूं 3 पीढ़ियों से। मेरे बच्चे भी 4थी पीढ़ी हैं, वो भी एक ज्योतिषी है। कुछ लोग कहते हैं मेरी इतने साल की प्रैक्टिस है, इतने साल की प्रैक्टिस है। मैं कहता हूं मेरी तो न जाने कितने समय की होगी, इसको तो मैं नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं एक नज़र देख करके कुंडली के बारे में नहीं बता सकते। मैं कहता हूं आई एम प्राउडली कि मेरे परिवार ने मुझे ये सिखाया कि एक ही नजर के अंदर किसी की कुंडली की बात कर ले। मैं आकांक्षा की कर चुका हूं। आकांक्षा, आई एम राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, जबरदस्ती यहां नहीं करा रहा हूं। एक ही आपने शब्द बोला, केवल केतु, उसके 12 हाउस के बारे में मैंने आपके लिए स्थितियां बता दी। वो चाहे कहीं भी बैठा हो, 4थे घर में यदि किसी व्यक्ति का बुध हो और 6ठे 8वें 12वें घर का स्वामी 6ठे 8वें 12वें घर में हो, तो आदमी को कर्ज कभी नहीं उतारना चाहिए और उसको अपनी योग्यता से, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का कार्य करना चाहिए। हम लोग नोट को यूज करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1 रुपए का नोट, अब भी नोट चलते हैं, सिक्के नहीं है, कुबेर नहीं है, नोट 1 रुपए का नोट अपने पास रख ले। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी काम आपका नहीं हो रहा है, मैं मैडम कर दूंगा, मैंने कहा ना, मेरे जेब में अभी टाइम ही है, मैं जेब में लेकर के घूमता हूं, इसलिए
समय के बारे में ध्यान रखता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। आपका कोई आदमी कोई भी काम नहीं करे, किसी के अंदर पैसे मांगते हो, किसी से कोई काम करवाना हो, जुडिशली में है ना, अब जुडिशली के अंदर तो साहब जज जो कहेगा वो होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं आप ज्योतिषी होने के नाते आप लिख करके रखिए, और जज अगर नहीं कहते तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने आप सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। बहुत मजे की बात है, गोल्ड है, सोना, वो कभी खत्म नहीं होता और समय का प्रतिरूप है। गोल्ड पुराने जब भी आपने खरीदा है वहां की रेट, और आज आप जब भी बेचेंगे तो जो वर्तमान कॉस्ट है वही गोल्ड की कॉस्ट होती है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने गोल्ड को नहीं देखा हो। सोना जो है वो स्वर्ग का धातु है, और सबसे बड़ी चीज है सोने पे कलयुग का पहला प्रभाव पड़ा। ये समय जो है वो कलयुग का है। स्वामी जी ने एक बात कही कि कूड़ कपट करने वाले जो हैं ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। आई एम प्राउडली स्वामी जी की बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं कूड़ कपट बेईमानी नहीं करके भी लोगों को आशीर्वाद और श्राप देने की ताकत रखता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरे कर्म करता हूं। आप अपने घर में पड़े हुए सोने को कोई भी काम करवाना हो उसको बोल दीजिए। मेरे ख्याल से लगभग लोग आजकल लोन लेकर के कार्य करते हैं। डेफिनेटली ऐसा जीवन हो गया है। आपको अगर लोन को उतारना हो ना, आपकी अगर धर्मपत्नी साथ में है तो उसको साथ में लेकर के, और धर्मपत्नी के ऑर्नामेंटल कभी नहीं बेचेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके सामने बोल दें आप कि मेरे ऊपर 3 करोड़ रुपए कर्जा है, 4 करोड़ रुपए कब्जा है, आई एम रेस्पॉन्सिबल। 9 महीने के अंदर वो कर्जा उतर जाएगा। उस सोने को बोलिए, क्योंकि जहां भी कोई चीज पड़ी है वहां सोना है। आपको जज के लिए फैसला करवाना है कि ये मेरी जमीन है, डोंट माइंड मैडम सामने बैठे। इस प्रत्यक्षता के लिए आपका मंसूरी में जो था क्लियर हो गया था। मैं तो मैडम को आज मिला हूं, इनके दर्शन आज हुए। शिव साधिका है, शिव से बड़े होते हैं, इसीलिए साधन तो अपने आप में बहुत है। तो सोने को आप बोलिए कि जज मेरा ये काम करना चाहिए। आप एक कागज पे लिखिए और हस्बैंड वाइफ दोनों बोलिए। निश्चित रूप से नहीं, 1 करोड़% जज वही लिखेगा। अब लिखने वाली चीजें, जैसे कई बार हम जो है वो बोलना कुछ चाहते हैं, लोग समझते कुछ है। जैसे स्वामी जी बोले, शिव साधिका जी बोले और राजेश जी बोले, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि राजेश जी ये बोल रहे हैं कि उसका विस्तृत एक साथ ही होगा। हम उसको ये समझते हैं कि राजेश जी ये कह रहे हैं कि वो तो दोबारा लॉकडाउन लगेगा, दोबारा ये होगा। वो समझने की अपना स्केल होता है, अपना सिस्टम होता है। मैं एक और बात आपसे कहूंगा, यदि आपको कुछ चीज चाहिए तो अपने घर में रोज जाते हुए अपनी पत्नी को कोई न कोई फल दे दीजिए। निश्चित रूप से कहता हूं, वो समुद्र है। नारी शक्ति तो बाद में की बात है, पहले वो जो समुद्र है, जो अपने अंदर किसी चीज को नहीं रखता है। आपने अपनी पत्नी को यदि कोई भी चीज दे दी, फल, हम हर चीज का कहते हैं ना, फलादेश है,